ऐसे शायर को आप सुनने के मुतमन्नी हैं, आरजूमंद है, जिसको हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। मेरी मुराद आज के उस शायर से है जिसने अपना लहू और खून जलाकर शायरी की, अदब की आबरू रखी है, उर्दू की तरवीज की है, उर्दू की इर्तिका के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। बहैसियत प्रोफेसर अपनी खिदमात अंजाम दी है। तकरीबन 6 दहाइयों से अदब में एक मुनफरद अंदाज, मुनफरद आवाज़ के साथ जो शायरी दिलों पर राज कर रही है, वो शायरी किसी और की नहीं, हज़रत डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की है। मैं चाहता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, चीख करना करें। मैं चाहता हूँ तमाम लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें। वो शायर, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, जो हकीकत में बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों ही से मिलता है हमारा शिजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। और फिर ये कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। आज के तारीख़ी मुशायरे की आबरू सदारत जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। तो कहा है कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं दहलीज जी। अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता। वाह, तेरा आवारा, अपना आवारा सर झुका, वाह, बहुत, तेरी दहलीज देख लेता हूं। उसी एक ही फैमिली के हैं भाई साहब। देखिए, आपने बहुत खूबसूरती के साथ सुना और है, मेरा तहजीब के साथ सुना है। मैं चाहता हूं कि आप तहजीब के साथ सुने। जी डॉक्टर साहब। और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। सुने दोस्तों कि आग के पास कभी बर्फ को लाकर देखूं, आग के पास कभी बर्फ को लाकर देखूं, आग के पास कभी बर्फ को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आग के पास कभी बर्फ को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। थोड़ी पीली है, वही इरफान भाई ने जो कहा ना, कभी कभार। हम तो कभी कभार वाले कभी नहीं रहे, हम तो लगातार वाले रहे। लेकिन अब वो हालात नहीं है। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। मैं जब अच्छा शेर सुनाऊं तो आप अच्छे से सुन लें, बस यही मेरी मतलब आमद सफल हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी। जी अता। मैंने इरफान को बहुत कई मरतबा इन 3-4 महीने में, जब से ही आपका सिलसिला चल रहा है, 3-4 महीने में 4 बार तक कहा से भाई मुझे माफ कर दो, बीमार हूं। लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राजी ना हुआ। मैं आ गया हूं तो मुझे ऐसा लगे कि मैं चल करंजी आया हूं और आके वापस जी सर ठीक से जा रहा हूं। कह रहा हूं कि हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, थोड़ी पीली है जी कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। थोड़ी पीली है कि कुछ देख सकूं ये दुनिया। होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, थोड़ी वाह वाह पीली वाह है वाह कि वाह, कुछ देख, बहुत खूब, बेखुदी का शेर, थोड़ी पीली है कि बेमिसल कुछ शेर है देख डॉक्टर साहब। सकूं वाह 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 वाह, ये दुनिया। वाह वाह वाह। होश उड़ जाए अगर होश में आकर देखूं, होश उड़ जाए अगर होश में आकर वाह देखूं। वाह वाह। सुने दोस्तों के नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। नदी ने
धूप से क्या कह दिया रवानी, क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। वाह वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। इन दिनों हमारे मुल्क में कैंपेनिंग चल रहा है मी टू। आप लोगों ने देखा होगा अखबारात में कि कोई भी खातून कह देती कि 25 बरस पहले इस शख्स ने मुझे जानू कहा था। वाह वाह वाह। और मुकदमा आज दायर हो जाता है, बेचारा पुलिस स्टेशन का चक्का लगा रहा है, अदालत के चक्का लगा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा मामला ये है कि मैं हालांकि नेक और शरीफ आदमी रहा, लेकिन आज भी चाय के प्याले के साथ जब मैं अखबार उठाता हूँ तो हाथ कांपता है कि कहीं देखना अपनी तस्वीर तो नहीं छपी हुई है इसमें। तो एक शेर पढ़ रहा हूं। जी आता हूँ सर, आता हूँ। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, पानी में। अब सुन के बताइएगा, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। वाह वाह वाह। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे, बड़े सवाब कमाए गए, बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। सुने दो शेर में, अलग अलग मिजाज टटोल रहा हूं आपका, अल्लाह करे। लेकिन ये वादा है कि जाते जाते एक शेर भी सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह। जी अता, आप मुतमईन रहिएगा। मैं देख रहा हूं आपको, अभी जरा खंगालने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी सुनिए दोस्तों, कल मैं और अज़म दिल्ली में थे और दिल्ली की सड़कों पर मैंने देखा कि हजारों की तादाद में लोग रेंग रहे हैं और हाँप रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये कौन लोग हैं। तो लोगों ने हमें बताया, हमने पूछा तो बताया कि ये इंसान है, हिंदुस्तानी इंसान। मैंने ये हाँप क्यों रहे? कहने लगे ये हाँप क्यों रहे, सांसें ले रहे हैं। मैं दो शेर मैंने कहे कि क्यों हाँप रहे हैं, ये मैंने अब खुद फैसला किया। कहा है दोस्तों के अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। अपनी पहचान रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, पत्तियां रोज गिरा जाती और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। वाह वाह वाह। पत्तियां रोज गिरा जाती है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। सुनिए दोस्तों कि पगड़ियां, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाल, मतलब सुना रहा हूं जी अता, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। वाह। सबकी पगड़ी को हवाओं में, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। वाह वाह वाह। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोच यार, ना मैं सुना पाऊंगा और ना आप सुन पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ये सफर खाली ही जाएगा। इस तरीके जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। खूबसूरत कलाम से राहत इंदौरी को इस तरीके से नहीं सुना जाता जिस तरीके से चल करंजी में सुना जा रहा है। जी, एक बार और कोशिश कीजिएगा। भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें जनाबे। तालियां नहीं, सिर्फ आपकी आंखों में चमक देख सकता हूं मैं। मेरी आंख कमजोर है, लेकिन फिर भी मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूं, आपकी आंखें देख पा रहा हूं। तो मुझे लगे कि मैं जो सुना रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है। कह रहा हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। जी, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। भूल कर भी कभी पत्थर ना उछाला जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आसमां ही नहीं, जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। आसमां ही नहीं,
कोई पत्थर न उछाला जाए। आसमां ही नहीं, एक चांद भी रहता है यहाँ। वाह। भूल कर भी कोई पत्थर ना उछाला जाए, भूल कर भी कहीं कोई पत्थर ना उछाला जाए। एक शेर अगर आप पहुंच जाएंगे बहुत खुशी होगी जी। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर तमाम फैसलों के जी एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूं, भूल कर भी कभी पत्थर न उछाला जाए। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, खूबसूरत शेर। पहले मलबे से है, वाह 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 वाह। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, क्या इस्तिहारे हैं सर, वाह 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 वाह, बहुत खूब। पहले वाह वाह हम लोगों को मलबे से निकाला वाह वाह वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। नौजवानों की तादाद मेरा ख्याल है ज्यादा है जी, तो ये ट्रैक मैंने चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, वाह। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती। वाह 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 वाह। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, वाह वाह। यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। वाह 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 वाह। मैंने तुझे सर पे उठा रखा है, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। मैं चल करंजी के बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं जी, आप सबके लिए दो लाइनें छोड़कर जाना चाहता हूं। कहता हूं कि यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। वाह वाह वाह, दुख तो ये है, दुख तो यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती। सुन के बताइएगा, यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। बेशक ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं। बहुत जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये है कि अभी अपनी बहुत खूब, फिक्र अंगेज ख्याल, फिक्र अंगेज शेर। तो ये है कि अभी अपनी सफेद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। इस शेर की लाज रखिएगा। पिछले 2 बरस से ये हुआ कि हमारे पास मैसेजेस आते हैं, फ़ोन आते हैं मोबाइल से, इससे उससे, कभी कभी तहरीरी, और कहते हैं कि राहत इंदौरी साहब वो जो आप शेर पढ़ते हैं वो पढ़ना बंद कर दीजिए, और वो शेर जो आपने पढ़ना छोड़ दिया है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, और वो जो आप नाम लेते हैं वो नाम लेना बिल्कुल ख़तई बंद करें वरना दुश्वारी हो जाएगी, और ये नया नाम है, इस नाम को लेना शुरू कर दें। हमने साहब एक छोटा सा परिवार है, फैमिली है, तो हमने नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन साहब हिंदुस्तान के इतने ज़हीन लोग हैं, समझ जाते हैं कि जिसका नाम हम नहीं लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये जिसका नाम नहीं ले रहा है उसका नाम क्या है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत खूब। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन शेर पढ़ रहा हूँ। जी अता करे सर, अता करे। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी। बहुत खूबसूरत शेर। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। वाह, ताज मछली ने सफाई का शेर के साथ शेर का रवैया आपका भी होना चाहिए। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, खूबसूरत इस्तियारा है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, वाह 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 वाह, बहुत खूब। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, नहीं जाती है। एक वीडियो वायरल हुआ पिछले दिनों, याद आ गया अचानक कि एक साहब तकरीर कर रहे, बड़ी जोश में, बड़ी कहीं से केरल की तरफ से आया और कहे उर्दू का एक कवि है
जिसका नाम है राहत इंदौरी, और वो जिहादी है। तो मैं परेशान हो गया। मैं 70 साल की मेरी उम्र हो गई, मुझे पता ही नहीं कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया था। मैं सोचता रहा कि हूँ कि नहीं हूँ कि नहीं हूँ। सारी रात गुजार दी मैंने, सारी रात मैंने गुजार दी। अब यकीन मानिए अजान हुई तो मैंने वहीं लो लगाई कि अल्लाह फैसला करने वाला तू है, तू ही बता दे कि जिहादी हूँ कि नहीं हूँ। पता ले न जाने कोई ख्याल आया कि राहत मियाँ जिहादी तो तुम नहीं हो, लेकिन यार कुछ अलग जरूर हो। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा कि यार मैं कुछ अलग हूँ, तो मुझे कुछ लिखना चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो सब 2 लाइन लिखी, मैं वापिस आ जाऊंगा वहीं पर जहाँ था। ये 2 लाइन बीच में सुन लीजिए। जी अता हुआ। कहा है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वाह वाह वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब मर जाऊं जिंदाबाद डॉक्टर साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, तो मेरी अलग पहचान लिख देना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। वाह वाह। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है, गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है, समंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात, नौजवानों आपके काम का है, एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। एक मुलाकात के जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती है। वाह वाह। एक मुलाकात का जादू, एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। वाह वाह। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों, आपकी नवाजिश। मैंने आज के इस मुशायरे की सदारत भी इसलिए कबूल की, आमतौर पर ये कार्य बेमसरफ इससे मैं बचता हूँ, लेकिन मैं बैठ गया इरफान के कहने से कि हिंदुस्तान में जो सदर होता है उसे कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, उसे बैठना था सो बैठ गया। इस कामयाब तरीन मुशायरे के लिए आपको मुबारक हो बहुत बहुत, इरफान को भी और चलकरंजी वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया।